कितना गंदा बोलते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग बीएड वाले हो या बीएड वाले हो। इतना ही गुनाह है कि हमारे साथ जो 70% साथी आदिवासी है, उनका इतना ही गुनाह। मैं दंतेवाड़ा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र का हूँ सर। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर ना इतनी गरीबी है और मुश्किल से यहाँ पर लोग बीएड डीएड करके आए सर। क्या मैं गलती की बीएड करके, क्या मैं गलती की सर? मेरिट में आके परीक्षा दिला के मेरे मम्मी पापा मुझे दिन रात पढ़ाए हैं, इसी के लिए पढ़ाए हैं। जनप्रतिनिधि बोलते हैं अपने आप को, जनप्रतिनिधि सेवा करने के लिए होते हैं, ना कि किसी को धुतकारने के लिए। यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ नेता मंत्री हम लोग को भगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी अब लगभग समाप्ति की ओर है और ऐसे में वो लोग समायोजन की मांग कर रहे थे। अब इस बीच में सरकार ने बड़ी पहल करते हुए कमेटी बनाई है कि अब उनके जो समायोजन की मांग है उस पर विचार किया जाएगा और जो वो लोग मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों में उनकी भर्तियां हो जाए। नौकरी तो चलो प्राइमरी स्कूल से आप निकाल के हमको हटा ही रहे हैं, तो ऐसे में हमारी नौकरी आजीविका के साधन पर संकट गहरा गया है और ऐसे में हमारे भी घर परिवार है, हमें भी नौकरी चाहिए, कहीं रिक्त पद होगा तो वहाँ डाल दीजिए, ऐसे करके उनकी मांग है, समायोजन की मांग वो कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन वो लोग तूता धरना स्थल में कर रहे हैं रायपुर के। और इस बीच में सामान्य प्रशासन विभाग ने कमेटी भी बना दी है कि 5 सदस्यीय कमेटी है कि अब वो लोग जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके आधार पर कब इनका समायोजन होगा नहीं होगा इस पूरे मसले पर राय बनेगी। और छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2900 सहायक शिक्षक, इस समय 2900 से भी ज़्यादा सहायक शिक्षक रहे जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके आजीविका के साधन पर खतरा मंडरा रहा है और वो लोग आशंकित हैं अपने रोजगार को लेकर। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी उनके पक्ष में पहले भी कि इनको ना हटाया जाए ऐसे करके, लेकिन अंततः उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना पड़ा और डीएड वालों के लिए नियुक्ति का जो सूची है उसे जारी करने के लिए उनको कहा गया और इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा गया और ऐसे में उन्होंने उनका पालन करते हुए वो काम किया। अब इनके लिए रोजी रोटी का संकट है और ऐसे में जो कमेटी है वो बनाई गई है। कौन कौन है उस कमेटी में, क्या लिखा है, मैं आज आपको बताता हूं। दरअसल इसका राज्य शासन नेतृत्व द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 के पश्चात बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों पर परीक्षण एवं शासन को सुझाव दिए जाने के संबंध में निम्नानुसार विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाई गई है और पहले अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वही है मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को की अध्यक्षता में बनाई गई है। वहीं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग यानी कानून विभाग के प्रमुख सचिव ये भी सदस्य की टीम में शामिल हैं और वहीं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के भी सचिव इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के सचिव भी इसमें शामिल किए गए हैं और वहीं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के भी सदस्य बनाए गए हैं सचिव को, यानी कि वहाँ के सचिव भी इसमें रहेंगे। और देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये कब तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हैं और क्या इस पर आखिरकार निर्णय लिया जाता है, क्योंकि रोजगार है और रोजगार का संकट मंडरा रहा है और ऐसे में इनके लिए आजीविका की सुरक्षा क्या सरकार करती है। रिपोर्ट आएगी उसके बाद में पता चलेगा कि कहाँ इनका समायोजन होता है नहीं होता है। खैर, इस पूरे मसले पर आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।